राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा सांस्कृतिक व धार्मिक सौहार्द मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना की ओर से पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की मदद से सनासर में झील किनारे शाम मोहब्बत का आयोजन किया गया। दिन भर के इस कार्यक्रम की शुरुआत पत्नीटॉप से सनासर तक मिनी साइकिलिंग मैराथन के साथ हुई, जिसमें उधमपुर व रामबन की 30 युवतियों समेत 104 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्यारह सेक्टर आरआर के कमांडर, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ शेर सिंह व हायर सेकेंडरी स्कूल बटोत के प्रिंसिपल स्वर्ण सिंह ने इस मिनी मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों ने करीब सवा घंटे में 19 किलोमीटर का ये सफर तय किया। सनासर पहुंचने पर इनका रिफ्रेशमेंट्स के साथ स्वागत किया गया। इसके पश्चात शाम को झील किनारे रोमांचित खेलों व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार रंगारंग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जिसमें बटोत व रामबन के स्थानीय कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। रामबन की हेरिटेज ग्रुप ने पारंपरिक थाली डांस प्रस्तुत किया, तो वहीं सेना के पाइप बैंड व जैज बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। जिन्होंने साइकिलिंग की है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। Goes to Divya Bharti. भारत माता की जय। लोगों की प्रेजेंस ने, उपस्थिति ने इसको आज सुंदर जगह बना दिया है और इस शाम को यादगार बना दिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जब मैं बाहर था, 4 साल बाहर रहा हूं, लोग आश्चर्यचकित होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि जिस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो साथ है कैसे। लेकिन आपको और हम सबको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि जिस देश में इतनी सारी संस्कृति, धर्म, कम्युनिटीज, भाषाएं, वो एक देश के रूप में खड़ा है। लोग आश्चर्यचकित हैं और आपसे जलते हैं, हम सबसे जलते हैं। अब मैं बात करूंगा डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के रीजन की। मुझे ये इतनी अच्छी जगह है, हर तरह से इतना मालूम नहीं था।
किश्तवाड़, डोडा, भदरवा खूबसूरती है। रामबन की तरफ आइए, फिर उधर माहौर की तरफ जाते हैं, इधर खूबसूरती है। डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अच्छा लगता है देख करके। और जो जैसे कि जम्मू के तरफ जाएं या फिर वैली की तरफ जाएं, श्री कश्मीर वैली की तरफ, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, इस जगह में भाईचारा कहीं ज्यादा है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर बहुत सालों से साथ में मिलजुल कर रहते आए हैं। सब उन्नति चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, तरक्की करें, अच्छी नौकरी लग जाए, कोई जॉब लग जाए, अपना बिजनेस शुरू कर दें। उस सब को कराने के लिए प्री रिक्विजिट है, जो जरूरी है कि उस इलाके में शांति होना बहुत जरूरी है। ये आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। जब हालात खराब होते हैं, बाहर से या कहीं से भी काम करने कोई आता नहीं है, वो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो छूट जाते हैं, सड़कें बनती नहीं, बिजली जाती नहीं गाँव में, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और इसका नुकसान फाइनली भुगतना उस इलाके के ही व्यक्तियों को पड़ता है। जो बाहर बैठा है उसे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब खुशी से रहना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं बाहर के देश से बाहर लगा लीजिए कि जो अपने स्वार्थ में, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में हमको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गुमराह कौन होता है? जो अंडर डेवलप्ड है, जिसको रोजी रोटी नहीं मिल रही, या जिसने छोटी मोटी पढ़ाई करी उसको जॉब नहीं मिला, कोई बिजनेस नहीं है, वो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि दूसरे के बहकाए में आ जाए, बजाय उसके कि जो अपने पैरों पे खड़ा है, 2 टाइम की रोटी कमा रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए हमारा फोकस, जो हम यहाँ पर DKR रीजन में पोस्टेड हैं, यही है कि जितना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे सकें, ओवरऑल डेवलपमेंट कराने में पूरी कोशिश है। जो यूथ है, यूथ के बारे में आपको बता दूं, हमारा देश जो सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जो मतलब महत्वपूर्ण देश है संसार में, उसमें से सबसे यंग है। यंग का मतलब यंगर पॉपुलेशन हमारे देश की सबसे ज्यादा है। चाइना ने बहुत बढ़ोतरी करी, तरह तरह के प्लान बनाए, लेकिन अब पछता रहा है, क्योंकि जो काम करने वाली जनसंख्या है वो सिर्फ 27 या 28% रह गई है। हमारे देश में ये जो काम करने वाली जनसंख्या करीब 57 से 58% है। हमारा ध्यान है यूथ की तरफ, बच्चों की तरफ, जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनकी तरफ। अगर हम इस पर ध्यान देंगे, उनको काबिल बनाएंगे, हमारा खुद का फायदा, उन बच्चों का फायदा, परिवार का फायदा, राज्य का फायदा और इस देश का फायदा। हमारी कोशिश यही है कि जितना हमारे से हो सके नौजवानों को थोड़ा गाइड करके, थोड़ी कोचिंग करके, पढ़ा करके उस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। दूसरा फोकस हमने इस साल के लिए रखा है लड़कियों की शिक्षा और उनको प्रोत्साहन। आप मान लीजिए किसी भी देश में 50% लड़के होते हैं या आदमी होते हैं और 50% लड़कियां औरत होती हैं। हमारे देश की भी परसेंटेज ऑलमोस्ट वही है, 51 या 52 48%। तो अगर देश का आधा हिस्सा अपने पैरों पे नहीं खड़ा है या काबिल नहीं है या मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 50% का फायदा हो ही नहीं सकता है। हमारी कोशिश है जो लड़कियों के स्कूल हैं या जो को एजुकेशनल स्कूल भी हैं, उनकी जितनी मदद हो सके पढ़ाई कराने में। कुछ सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव्स हैं कि उनको अगर वो ज्यादा उम्र हो चुकी है, पढ़ने के लायक नहीं रहे या वो टाइम जा चुका है, तो उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा दे दें, ऐसी ट्रेनिंग दे दें कि छोटा मोटा अपना गुजारा चला सकें और अपने परिवार की आमदनी में मदद कर सकें। मेरी आपसे बस 2 ही रिक्वेस्ट है, खुश रहिए, आपस में भाईचारा बना के रखिए,
दूसरों के बहकावे में मत आइए, जो यहाँ के लोग हैं ही नहीं और आपका हित नहीं चाहते, अपने हित के लिए दरार डालना चाहते, उनके चक्कर में मत फंसो। बाकी काम हम सब मिलजुल के इस इलाके की उन्नति के लिए 100% कर लेंगे। आपके यहाँ आने के लिए मैं आभारी हूँ। ठंड है, थैंक यू वेरी मच।